क्या आप जानते हैं, जिस अयोध्या के लिए सदियों से संघर्ष चलता आ रहा है, उसे एक बार नहीं बल्कि 5 बार मुगलों के चंगुल से छुड़ाने वाला एक वीर योद्धा था। वो कोई और नहीं, अमेठी रियासत के महान राजा गुरुदत्त सिंह थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसे राजा की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसकी तलवार की खनक ने अवध के नवाबों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से रियासत का राजा कैसे अवध के 2 सबसे ताकतवर नवाबों सादत अली खान और सफदरजंग से लोहा ले गया? आज हम जानेंगे राजा गुरुदत्त सिंह की शौर्य गाथा, उनके अयोध्या प्रेम की कहानी और कैसे उन्होंने अपनी रियासत को नवाबों की गुलामी से बचाया। राजा गुरुदत्त सिंह का जन्म अवध की धरती पर हुआ था, जो आज के अमेठी क्षेत्र में पड़ती है। वे सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और उनके पूर्वज भी बड़े वीर योद्धा रहे थे। उनकी रियासत, जिसे तब उड़ियावन के नाम से जाना जाता था, छोटी जरूर थी, लेकिन यहाँ के राजाओं में स्वाभिमान कूट-कूट कर भरा था। कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के मध्य में, जब मुगलों का साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और अवध के नवाब अपनी सत्ता बढ़ा रहे थे। उस समय अयोध्या पर नवाब सादत अली खान का राज था और राम जन्मभूमि पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति नहीं थी। राजा गुरुदत्त सिंह, जो राम भक्त थे, ये देखकर बहुत दुखी थे। उन्होंने ठान लिया कि वे राम जन्मभूमि को नवाबों के चंगुल से मुक्त कराकर रहेंगे। उन्होंने अपनी सेना तैयार की और अयोध्या की ओर कूच किया। इतिहास बताता है कि राजा गुरुदत्त सिंह ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 बार नवाब सादत अली खान की सेना से लोहा लिया। उनकी वीरता ऐसी थी कि हर बार उन्होंने नवाब की सेना को धूल चटाई और राम जन्मभूमि को मुक्त कराया। हर बार जब वे जीतते तो वहां एक राम जानकी मंदिर का निर्माण कराते। आज भी अयोध्या में राजा गुरुदत्त सिंह द्वारा बनवाया गया राम जानकी मंदिर मौजूद है, जो उनकी अटूट भक्ति और अदम्य साहस का प्रतीक है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सादत अली खान के बाद अवध का अगला नवाब बना सफदरजंग, जो और भी क्रूर और महत्वाकांक्षी था। सफदरजंग ने देखा कि राजा गुरुदत्त सिंह उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उसे खिराज कर भी नहीं दे रहे हैं। सफदरजंग को ये बात नागवार गुजरी। उसने अपनी एक विशाल सेना के साथ अमेठी पर चढ़ाई कर दी और राजा गुरुदत्त सिंह के किले रायपुर को घेर लिया। यह घेराबंदी 18 दिनों तक चली। राजा गुरुदत्त सिंह ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन नवाब की सेना बहुत बड़ी थी। राजा गुरुदत्त सिंह को एहसास हुआ कि इस लड़ाई को सीधे जीतकर वे अपने लोगों को और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने एक रात चुपचाप अपने परिवार और कुछ वफादार सैनिकों के साथ किले से निकलकर पास के घने जंगलों में शरण ली। सफदरजंग ने रायपुर के किले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, लेकिन राजा गुरुदत्त सिंह हार मानने वाले नहीं थे। जंगल में रहते हुए भी उन्होंने अपनी शक्ति को फिर से संगठित किया। वहीं जंगल में उन्होंने एक नया ठिकाना बनाया, जिसे आज भूपाती भवन के नाम से जाना जाता है, जो अमेठी रियासत का वर्तमान शाही महल है। राजा गुरुदत्त सिंह के बेटे राजा दृक्पाल सिंह ने बाद में अपनी रियासत को नवाबों से वापस हासिल किया। इस तरह राजा गुरुदत्त सिंह ने न केवल अपनी मातृभूमि को नवाबों के अत्याचार से बचाया, बल्कि अयोध्या के लिए भी एक अविस्मरणीय योगदान दिया।